This is an ABP Life podcast. ABP लाइव पॉडकास्ट की खास पेशकश संवाद पर आप सभी का स्वागत है और मैं आपके साथ हूं राजेश कुमार। आज हम बात करेंगे कि बिहार में जिस तरह से लोकसभा चुनाव के नतीजे आए हैं उसका क्या कुछ इम्पैक्ट आने वाले 2025 के विधानसभा चुनाव पर पड़ेगा, और इस पर हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए पॉलिटिकल ऑब्जर्वर सुमन मिश्रा जी हैं। सर, संवाद पर स्वागत है आपका। धन्यवाद। आप क्या देखते हैं कि बिहार की तरफ से जिस तरह का मैंडेट लोकसभा चुनाव में दिया गया है, जिसमें बीजेपी जेडीयू साथ मिलकर चुनाव फाइट किया है, तो इसका क्या कुछ आप सियासी इम्पैक्ट देख रहे हैं? बिहार के संदर्भ में 2025 में जो विधानसभा चुनाव होने जा रही है, अब वर्तमान जो 24 का लोकसभा चुनाव हुआ है, इसमें एकदम इम्पैक्ट क्लियर है। इस परिस्थिति में अगर 40 में 30 सीट बीजेपी जेडीयू एनडीए ले चुकी है तो बहुमत तो है ही, और ये आगे भविष्य में भी होगा। दूसरी बात है कि बिहार सरकार माननीय नीतीश कुमार जी रोजगार के विषय में पूरा सोच रहे हैं, जिसका कि देख रहे हैं हम लोग, जो अभी न्यूज़पेपर में भी आया है। सरकार का निर्णय हुआ है कि बिहार में रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, उस पर काम चल रहा है, तो इस सब इम्पैक्ट भी पड़ेगा। इसमें आप क्या देख रहे हैं कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में जिस तरीके से चुनाव फाइट किया गया और मुसलमानों ने एकजुट होकर वोट किया है, तो इसका क्या कुछ इम्पैक्ट आप देख रहे हैं जो विधानसभा चुनाव में होगा? और कहा जाता है विधानसभा चुनाव स्थानीय स्तर पर लड़ा जाता है, और जिस तरह से तेजस्वी की पॉपुलैरिटी तेजी से बढ़ी है, तो कितना बड़ा चैलेंज देखते हैं? ये खुशी की बात है कि तेजस्वी की पॉपुलैरिटी अच्छी ढंग से बढ़ी है, लेकिन बिहार का जो मैंडेट है अभी तक जो हम लोग देख रहे हैं, उसमें तेजस्वी यादव विरोधी दल के नेता के रूप में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सरकार में आके अच्छा करेंगे, ये ऐसा अभी तक लोगों के मन में नहीं आया है। और सरकार, वर्तमान जो सरकार है, वो विकास की ओर अग्रसर है विगत 20 साल से, और आज भी उसी धारा में चल रहा है। तो हमारा अंदाजा है कि अभी जो लोकसभा चुनाव बिहार के संदर्भ में हुआ, उसमें आगे भी इसी तरह चलता रहे। तो आपका जो ऑब्जर्वेशन है उसमें तेजस्वी की राजनीति को कैसे देखते हैं? क्योंकि लालू यादव की राजनीति थी माई, और तेजस्वी के जो राजनीति है वो बाप पे है, तो उसको कैसे देखते हैं? बाप पर वो कहते हैं, लोग अभी तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया है। MY उनका अभी भी है, लेकिन जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नीतीश कुमार जी का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें उनके MY से भी उधर लोग जा रहे हैं, जैसा हमने इस चुनाव में देखा है। 10% ही गए हों, लेकिन गए हैं, तो जिसका इफेक्ट विधानसभा में भी पड़ेगा। लेकिन एक चीज ये देखी जा रही है कि जैसे लालू यादव के समय जंगल राज कह के अगड़ों ने वोट नहीं किया था, अगड़े भागते थे, तेजस्वी के नाम पे अपर कास्ट के भी वोट पड़ रहे हैं, तो इसका क्या कुछ इक्वेशंस देख रहे हैं आप? वो इतना भीतर तक चुभा हुआ है जंगल राज वाला सिस्टम, तो अभी भी लोग डरा हुआ है, और इसका इम्पैक्ट वो तो भुगत ही रहे हैं, और लोग फिर उसमें नहीं जाना चाहते हैं। ऐसा 90% लोगों का सोच। ये तो फ्यूचर मतलब पास्ट की बात होगी लालू यादव की राजनीति की, लेकिन तेजस्वी यादव में क्या कुछ खासियत दिख रहा है आपको जो लगता है कि वो कहीं ना कहीं लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है, युवाओं को अट्रैक्ट कर रहा है? हाँ, ये बात सही है कि विरोधी दल में जितने भी इंडिया गठबंधन में हैं, उसमें तेजस्वी यादव ही ऐसे नेता हैं जिस पर लोग कुछ न कुछ भरोसा कर रहे हैं, और बाद बाकी तो कुछ है नहीं। तो उनका इफेक्ट तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन फिर यहीं हम देखे हैं बिहार में, सुपौल में तेजस्वी यादव जितना कुछ मेहनत कर गए, उसके बाद भी लोग कार्यकर्ता जो हैं, सो नेता कौन होना चाहिए उसको चुने हैं, तो ये इम्पैक्ट भी जाएगा। तो तेजस्वी यादव को लेकर इतना लोगों में रुझान क्यों है पॉजिटिव, जो लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं? अनुभव के आधार पर वक्ता अच्छे हो, इसमें कोई दो राय नहीं, और वक्ता हैं तो लोगों को अट्रैक्टिव करते हैं। लेकिन लोग जब पीछे मुड़ के देखते हैं तो थोड़ा टेंशन भी होती है, आगे फिर यही ना हो जाए जो विगत में हुई है 20 साल पहले, लोग जो देख चुके हैं। तो इस सब कारण से अभी तक लोगों के दिल में वो जो जगह बननी चाहिए उनके पक्ष में, वो अभी तक बना नहीं। लेकिन पिछले कई सालों से ओपोजिशन का स्पेस खाली था, तो आपको लगता है कि तेजस्वी में काबिलियत है ओपोजिशन की जगह लेने की? हाँ है। कैसे? और कोई है नहीं, अपोजिशन में जगह लेने के लिए कोई है ही नहीं, तब तो एक तेजस्वी ही बसते हैं, तो उनमें है।
तो मतलब और कोई नहीं है, इसीलिए तेजस्वी ओपोजिशन की जगह ले सकते हैं, या तेजस्वी में वो मादा है, वो ताकत है, वो सियासी समझ है? नहीं, वो मादा वो ताकत नहीं है, कोई नहीं है, इसलिए वो ले रहे हैं। अगर उनके बराबर का कोई आ जाए, जो जैसे हम नाम ले सकते हैं इंडिया गठबंधन में, वही पप्पू यादव जी हैं, माननीय सांसद, कन्हैया कुमार जी हैं, और बहुत सारे लोग हैं। अगर उनको मौका मिल जाए तो तेजस्वी से अच्छा काम करें, ये हमारा मानना है। लेकिन हमने देखा कि इससे पहले जब बिहार का चुनाव हुआ था 2000 में, तो उस समय ओपोजिशन को जबरदस्त वोट मिला था, सीटें मिली थी, तेजस्वी के नाम पे वो चुनाव लड़ा गया था और सीएम बनते बनते रह गए। तो आप कैसे कह सकते हैं कि उनको वो विपक्ष में क्योंकि कोई नहीं है इसीलिए वो उस जगह पे हैं और उनकी उस तरह से मादा नहीं, ऐसा कैसे कह सकते? तेजस्वी के नाम पर वोट नहीं मिला था। जो एनडीए गठबंधन से अलग थे, तो डिफरेंट पार्टी में थे, उनको कोई ऑप्शन नहीं था, तो कहीं ना कहीं तो एकत्रित होंगे, तो तेजस्वी के साथ एकत्रित हो गए। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि तेजस्वी हैं इसीलिए हम वहाँ हैं। अभी जैसे कि नीतीश कुमार जी हैं तो लोग वहाँ हैं, प्रधानमंत्री जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं तो लोग वहाँ हैं, ऐसा अभी तेजस्वी के पास नहीं, हमारा मानना है। तो क्या आम लोग तेजस्वी से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? क्या आप दिक्कत, कमी क्या देख रहे हैं आप तेजस्वी? तेजस्वी जनमानस में कमी ये उनको हमारी सलाह है कि वो आदरणीय राहुल गांधी की तरह लोगों से कांटेक्ट करें, पद यात्रा करें, लोगों से मिलें। वो अपने आलीशान भवन में बैठ के राजनीति करते हैं, तो उससे पब्लिक कांटेक्ट नहीं होता है। जब तक राहुल गांधी जी ऐसा किए तब तक कोई कांटेक्ट नहीं था। पद यात्रा से लोगों ने देखा कि पब्लिक कांटेक्ट हुआ है, जिसका इम्पैक्ट इस 24 चुनाव में भी पड़ा है। तो तेजस्वी को भी ये करना चाहिए। मतलब आपका कहना है कि जिस तरह से नीतीश कुमार ने पीछे यात्रा निकाली, जिस तरह जन स्वराज यात्रा प्रशांत किशोर ने किया है, जिस तरह राहुल गांधी ने किया, तो अगर तेजस्वी यादव करेंगे तो पॉपुलैरिटी बढ़ेगी? हाँ, निश्चित रूप से पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, ऐसा हमारा मानना है। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर यात्रा निकालेंगे तो ही पॉपुलैरिटी बढ़ेगी? क्योंकि पब्लिक जुड़ाव चाहता है, पब्लिक अहंकार नहीं देखना चाहता है। इस चुनाव में जैसा मैंने देखा है, पब्लिक जुड़ाव चाहता है, अपने बराबर बात सुनने वाला आदमी चाहता है। काम कम हो ज्यादा हो, लेकिन लोग में आत्मसंतुष्टि होती है कि चलो ये नेता हमारे साथ कांटेक्ट में है, कभी जरूरत पड़ेगी तो हमारा काम करेगा। तो तेजस्वी यादव अभी तक वो चारदीवारी से बाहर नहीं आए हैं। उनके पीछे उनके पिताजी का जो प्रभाव है वो भी अभी काम कर रहा है। लेकिन एक सवाल उठ रहा है कि पिछले चुनाव में देखें तो यहाँ पर बिहार में एनडीए को 40 में से 39 सीट मिली थी। इस बार तो सीटें कम हुई है और विपक्ष में खुद तेजस्वी यादव लीड कर रहे थे, तो ये कैसे कह सकते हैं पॉपुलैरिटी कम हुई थी? पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई है, लेकिन बढ़ी भी नहीं है। जहां तक इस बार का परिस्थिति ऐसा था 2024 चुनाव में, तो उस परिस्थिति में अगर एनडीए थोड़ा और ढंग से कांटेक्ट करती तो 40 में 40 हो जाता, जैसा हमने देखा। लेकिन ऐसा एनडीए में भी कमी आई है, जो वो पब्लिक कांटेक्ट ढंग से नहीं कर पाई। माननीय नीतीश कुमार जी, प्रधानमंत्री जी जितना कर रहे हैं, यहाँ के लोकल नेता, लोकल सांसद, लोकल विधायक उस हिसाब से नहीं कर पाए। तो जो नहीं कर पाए तो उसका परिणाम तो 10 सीट घटा, 9 सीट घटा। अगर वैसा करते तो 40 का 40 होता, जैसा हम देख रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में हमने एक चीज देखी कि पहली बार ऐसा हुआ कि किसी पीएम को पटना में रोड शो करना पड़ा हो, किसी पीएम को पहली बार नाइट में 1 वीक में 2 बार स्टे करना पड़ा हो। पूरी ताकत लगा दी उन्होंने, जहां पे जेडीयू कैंडिडेट था वहां पर जाके पीएम प्रचार कर रहे हैं। तो ये क्यों जरूरत पड़ी? जब उनको लगा कि इतनी पॉपुलैरिटी है तो ऐसा क्यों करना पड़ा पीएम को? पूरी ताकत लगा दी थी उन्होंने। चूंकि ये चुनाव पीएम का था, पीएम हमारे ख्याल से अनुभवी है, डिफरेंट स्रोत से उनको मैसेज गया ही होगा। जब उनका जो सांसद प्रतिनिधि है या सांसद है या जो कोई है, वो विगत 5 साल में उतना काम नहीं कर पाए, तो इस जानकारी को देखते हुए उन्होंने ऐसा किया, और नहीं करते तो और घटता। ये हमारा मानना है। पीएम के मेहनत, नीतीश कुमार जी के मेहनत और उनके प्रति लोगों की निष्ठा इतना पर ला के दिया। अगर वो यहाँ के लोकल लीडर उसको अगर अपने स्तर से ढंग से डील करते तो पीएम को इतना मेहनत नहीं करना पड़ता। तो नीतीश के फ्यूचर ऑफ पॉलिटिक्स क्या देख रहे हैं कि एक बार फिर सीएम बनेंगे या आगे क्या देख रहे हैं उनका राजनीतिक भविष्य? अभी तो मानना है कि अभी एक बार और बनेंगे, जैसा परिस्थिति हम देख रहे हैं। तो विधानसभा में इतना इजीली आप देख रहे हैं कि तेजस्वी उनको रास्ता दे देंगे इतनी इजीली? नहीं, इजी नहीं होगा, मेहनत तो करना होगा। और मेहनत के लिए वो रोड मैप जैसा हम लोग देख रहे हैं कि तैयार है। उद्योग विभाग में, पर्यटन विभाग में सक्षम मंत्री हैं, उसमें भी
रोजगार के अवसर बहुत सारे हैं, तो उससे भी रोजगार लोगों को मिलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी भी और डिपार्टमेंट से भी मांगे हैं वैकेंसी। अगर उस पर काम दिल से हो जाता है चुनाव से पहले तो फिर क्लीन स्वीप होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर ये पेपर में ही रह गया, काम नहीं स्पॉट पर आया, तो फिर बहुत कठिनाई होगी। एक आखिर में सवाल कि आप तेजस्वी यादव की राजनीति को लालू यादव की राजनीति से कैसे अलग थे? लालू यादव जी के परिस्थिति जो समय में वो राजनीति किए वो परिस्थिति कुछ और था। आज की परिस्थिति कुछ और है। तेजस्वी यादव नौजवान है, प्रतिभावान भी हैं, और वो चाहते हैं कि उससे पिताजी के राजनीति से हम अलग होकर कुछ राजनीति करें, और जिसमें वो आगे बढ़ भी चुके हैं, तो भविष्य उनका अच्छा ही होगा, ऐसी मेरी कामना है। जी, तो जाहिर तौर पर आपका ये कहना है कि तेजस्वी यादव भले ही ओपोजिशन के स्पेस में हो, लेकिन वो पॉपुलैरिटी अभी हासिल नहीं हुई है। और एबीपी लाइव पॉडकास्ट के साथ बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। This is an ABP Live podcast.